पूर्वी धौली गंगा ये किसकी सहायक नदी है? तो जो पूर्वी धौली गंगा ये आपके काली नदी की सहायक नदी है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो अलकनंदा नदी है ये आपकी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है और ये आपके बद्रीनाथ के संतोपत ताल से निकलती है और ये देवप्रयाग में आपके भागीरथी में मिल जाती है। वहीं जो ऑप्शन सी है गोमती नदी, ये भी आपकी गंगा की सहायक नदी है और ये यूपी में से होकर बहती है। वहीं जो ऑप्शन डी है शारदा नदी, शारदा नदी आपके जो घाघरा नदी है उसकी ये सबसे प्रमुख सहायक नदी है और ये शारदा नदी आपके नेपाल से निकलती है और यूपी उत्तराखंड से बहते हुए ये आपके घाघरा नदी में मिल जाती है। तो आपको बताना था पूरी धौली गंगा किसकी सहायक नदी है, तो आपकी काली नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो जो खतलिंग ग्लेशियर ये आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और चमोली जो डिस्ट्रिक्ट है ये आपके गढ़वाल मंडल का डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे जो उत्तराखंड के जो 4 धाम है उनमें से एक जो धाम है बद्रीनाथ ये आपके चमोली में है। और जो ऑप्शन बी है उत्तरकाशी, उत्तराखंड का सबसे उत्तर में स्थित है और ये उत्तर आपके हिमाचल प्रदेश के साथ और चाइना के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और गंगोत्री यमुनोत्री आपका जो चार धामों में से आते हैं ये भी आपको उत्तरकाशी में स्थित है। और वहीं जो ऑप्शन डी है पिथौरागढ़, ये उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जनपद है और 1960 में इसको जनपद बनाया गया था और ये उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो ए ऑप्शन जो है आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो डोडी ताल जो है ये आपको उत्तरकाशी में है, बेनी ताल जो है ये आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में है और बासुकी ताल आपके रुद्रप्रयाग में है और देवरिया ताल आपके टिहरी में नहीं बल्कि आपके रुद्रप्रयाग में स्थित है। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। ध्यान रखना देवरिया ताल आपके रुद्रप्रयाग में है ना कि टिहरी में। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो जो टिहरी बांध है ये आपके भागीरथी और बिलंगना के संगम पर स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन ए है अलकनंदा मंदाकिनी के संगम पर आपका रुद्रप्रयाग स्थित है और जो ऑप्शन सी है भागीरथी अलकनंदा के संगम पर आपका देवप्रयाग है। और कालसी और टोंस नदी का आपस में कोई मिलन नहीं होता है। काली नदी जो है ये उत्तराखंड की पूर्वी प्राकृतिक सीमा बनाती है और जो टोंस नदी है उत्तराखंड की पश्चिमी प्राकृतिक सीमा बनाती है। टोंस नदी उत्तराखंड और हिमाचल के बीच बाउंड्री बनाती है और काली नदी आपके उत्तराखंड और नेपाल के बीच सीमा बनाती है, या यूँ कह सकते हैं कि काली नदी नेपाल और भारत के बीच सीमा बनाती है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बागेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो बागेश्वर जो है ये आपके कुमाऊं मंडल का एक जनपद है और इसको उत्तर का वाराणसी के नाम से जाना जाता है और ये आपके सरी और गोमती की नदी के संगम पर स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल नुकुच्छा किस जिले में स्थित है? तो जो उत्तराखंड का जो कुमाऊं जनपद का जो सबसे जो गहरा जो थाल है ये आपके नौकुचिया ताल है और ये आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बनाड़ गाड़, कुतनू गाड़, मुगरा गाड़ और गडोली गाड़ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो जो बनाड़ कुतुगाड़ मुगरा है ये आपकी यमुना की सहायक नदी है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा और यमुना आपकी गंगा की सहायक नदी है। और वहीं जो ऑप्शन सी है कोसी नदी आपकी रामगंगा की सहायक नदी है और ये धार नामक कौसानी से निकलती है। और वहीं जो ऑप्शन डी है काली नदी आपकी घाघरा की प्रमुख सहायक नदी है और गंगा तो एक बहुत बड़ी नदी है, तो गंगा की जितनी भी सारी नदियाँ ये सब गंगा की सहायक नदियाँ बन जाती है बाद में। तो जो बी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ताल उत्तराखंड का कौन सा ताल रहस्यमयी ताल के नाम से जाना जाता है? तो उत्तराखंड का जो चमोली डिस्ट्रिक्ट का जो रूपकुंड जो ताल है ये आपका रहस्यमयी ताल के नाम से भी जाना जाता है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा और ये रूपकुंड ताल कहाँ है? आपके चमोली में स्थित है। और ऑप्शन जो ए है नैनीताल को त्रि ऋषि सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। और जो ऑप्शन बी है सात ताल आपके 7 तालों का एक समूह है और ये आपके नैनीताल में स्थित है। और वहीं जो ऑप्शन डी है नौकुचिया ताल आपके नैनीताल में स्थित है और ये 9 कोने वाला ताल है और ये कुमाऊं का सबसे गहरा ताल है। तो सी ऑप्शन जो होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? तो उत्तराखंड का जो सबसे लंबा हिमनद है ये आपका उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट का जो गंगोत्री हिमनद है ये सबसे बड़ा हिमनद है उत्तराखंड का। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन ए है पिंडारी हिमनद आपके पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, यमुनोत्री हिमनद आपके उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है और जो चौराबाड़ी जो हिमनद है ये आपके रुद्रप्रयाग में स्थित है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो जो गोविंद घाट है ये आपके अलकनंदा नदी और लक्ष्मण गंगा के संगम पर स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर आपका देवप्रयाग स्थित है और जो
अलकनंदा नदी और किरोड़ गंगा है, इसका संगम आपके चमोली जनपद में होता है। और वहीं जो अलकनंदा और धौली गंगा का संगम आपके विष्णुप्रयाग में होता है, और विष्णुप्रयाग आपके चमोली में स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में के निम्न झीलों में कौन किसके 9 कोने हैं। तो उत्तराखंड की जो नौकुचिया ताल जो झील है, इसके 9 कोने हैं, और ये नौकुचिया ताल जो है ये आपके नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। तो ए ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वहीं जो ऑप्शन सी है गिरिताल, गिरिताल आपके उधम सिंह नगर के काशीपुर में स्थित है, और भीमताल आपके नैनीताल में है। और इस भीमताल का आकार जो है आपका त्रिभुजाकार है, और ये भीमताल उत्तराखंड का सबसे बड़ा, सॉरी, कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा ताल है, और ये आपके नैनीताल में स्थित है। वहीं जो ऑप्शन डी है झिलमिल ताल, झिलमिल ताल आपके कुमाऊं मंडल का जो जनपद है चंपावत, वहाँ पे ये स्थित है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा।